नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई को सर्वे की इजाजत दे दी। इस फैसले को लेकर अलग अलग तबकों से अलग अलग राय सामने आई और इसी बहस से एक बार फिर उठा जिक्र 100 फीट के शिवलिंग का। जी हां, वही शिवलिंग जिसका जिक्र 7वीं शताब्दी में चीन के ट्रेवलर वेन सांग ने किया था। क्या है इस 100 फीट के शिवलिंग की कथा? 7वीं शताब्दी में वेन सांग ने ऐसा क्या देखा था जिसे देख उन्होंने काशी को एक महान और अद्भुत नगर करार दिया था? आज इतिहास के पन्नों को हम खंगालेंगे, आपके सामने रखेंगे वो तथ्य जो इशारा करते हैं कि काशी में आज जहां मंदिर और मस्जिद का विवाद है, वहां कभी विशालकाय 100 फीट का शिवलिंग हुआ करता था। मोक्षदायिनी काशी, महादेव की नगरी काशी, वो काशी जहां गंगा की धार अनंत काल से अविरल बह रही है। इसी काशी पर एक बार फिर दुनिया की नजरें टिकी हैं। वजह है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद, जिसमें अब कोर्ट का फैसला आ गया है। अदालत ने एएसआई को मंदिर के सर्वे का आदेश दिया, यानी अब ज्ञानवापी मस्जिद की साइंटिफिक जांच कर एएसआई वो सबूत ढूंढेगी जिसके बिना पर सालों से कहा जा रहा है मंदिर का हिस्सा तोड़कर मस्जिद खड़ी की गई थी। किसी के लिए यह फैसला सत्य की खोज की तरफ पहला कदम है, तो कोई इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाने का दम भर रहा है। लोगों को यह भी उम्मीद है कि इस सर्वे से सामने आएगा 100 फीट के शिवलिंग का सच। जी हाँ, वही 100 फीट का शिवलिंग जिसके बारे में न सिर्फ पुराणों में लिखा गया, लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी बताया गया, बल्कि विदेशों से आने वाले यात्रियों ने भी पुरातन काल में इस भव्य विशालकाय शिवलिंग की अद्भुत छटा का विवरण भी दिया। क्या वाकई काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 100 फीट ऊंचा शिवलिंग था? क्या इस शिवलिंग पर 24 घंटे गंगा की धार बहती थी? इस शिवलिंग को किसने और कब बनवाया? और क्या इसी शिवलिंग को भंग कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की आज कोशिश करेंगे। शिवलिंग और मंदिरों को लेकर कही गई बातों और इन बातों के विरोध को तर्क के तराजू पर तौलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 100 फीट का शिवलिंग सिर्फ कल्पनाओं और कहानियों में था, या ये एक सत्य था जिस पर फतह हासिल करने वाले बादशाहों की तलवारें चली। काशी में 100 फीट के शिवलिंग को लेकर एक प्रमाणिक कथन मिलता है। चीन के यात्री और शोधकर्ता ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। भारत यात्रा के दौरान ह्वेनसांग काशी भी पहुंचे थे। काशी में ह्वेनसांग ने जो समय व्यतीत किया उसके बारे में अपनी किताब बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड में उन्होंने लिखा। इस नगर में 20 देवताओं के मंदिर हैं, जिनके स्तंभ और कमरे तराशे हुए पत्थरों और लकड़ियों से बने हैं। मंदिरों के चारों तरफ पेड़ों के झुंड हैं और जिनके तरफ पवित्र जल की धारा बहती है। यहीं पर महेश्वर देवता का तकरीबन 100 फीट ऊंचा निर्माण है, जो तांबे से बनाया गया है। ये देखने में बिल्कुल जीवंत और भव्य लगता है। ह्वेनसांग की किताब के चैप्टर में देवता महेश्वर का जिक्र है। महेश्वर भगवान शिव का ही एक और नाम है। अगर ह्वेनसांग के वृत्तांत को सही माने तो 7वीं शताब्दी तक 100 फीट का शिवलिंग काशी में स्थापित था। ज्ञानवापी मस्जिद इस वृत्तांत के तकरीबन 1000 साल बाद बनी। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या औरंगजेब ने शिव मंदिर का हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई? ह्वेनसांग का वृत्तांत सामने है, लेकिन इतिहास इस बाबत क्या कहता है? क्योंकि इतिहास ही तर्क का आधार भी है। इसी वजह से न्यूज नेशन ने
ह्वेनसांग के वृत्तांत और उनके काम को करीब से समझने वाले इतिहासकारों से संपर्क साधा और समझने की कोशिश की कि क्या वाकई ह्वेनसांग ने 100 फीट का शिवलिंग ही देखा था। हुनसेंग जो कि 7वीं शताब्दी में एक जो चाइनीज़ थे, जो चीन के व्यक्ति थे जिन्होंने यात्रा करी और बहुत लंबे समय तक जिन्होंने भारत में अपना समय बिताया और बहुत लिखा। उस समय का उन्होंने कहा है कि जो 100 फुट की जो है वहाँ पे शिवलिंग था और उसके ऊपर से जो है गंगा की धारा उसके ऊपर से बहती थी। क्या ह्वेनसांग की किताब का ये चैप्टर ही काशी में 100 फीट के शिवलिंग का एकमात्र प्रमाण है, या फिर कुछ और भी ऐसे सत्य हैं जो 100 फीट के भव्य शिवलिंग और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के दावे को मजबूती देते हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीम न्यूज़ नेशन। अगर ह्वेनसांग के वृतांत को सच माने तो वाकई 7वीं शताब्दी में काशी में भव्य 100 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित था। ह्वेनसांग कोई कल्पना या झूठ लिखेंगे, ऐसा शक जाहिर करने में भी कई वजह या कोई प्रमाण नहीं मिलता है इसका, लेकिन सिर्फ ह्वेनसांग का वृतांत ही नहीं बल्कि अपनी आंखें खोलकर देखें तो कुछ ऐसे चिन्ह मिलते हैं जो इशारा करते हैं कि जहां आज ज्ञानवापी मस्जिद है वहां कभी शिवलिंग या फिर महादेव का मंदिर हुआ करता था। क्या है वो चिन्ह और इन प्रतीकों को लेकर क्या दावे किए गए, आइए आपको दिखाते हैं। चाहे कनखल का दक्ष मंदिर हो या फिर केदारनाथ धाम, चाहे प्राचीन जागेश्वर धाम हो या फिर सोमनाथ मंदिर, जब जब भक्त शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं तो शिवलिंग से पहले होते हैं नंदी दर्शन। वो नंदी जो भगवान शिव के सेवक, शिव धाम के रक्षक माने जाते हैं। वो नंदी जिनके आशीर्वाद भर से मन्नतें पूरी होने की मान्यता है। वो नंदी जिनका नाम महादेव की हर कथा में सुनाया जाता है। काशी में भी विश्व सेवक नंदी की एक ऐसी ही भव्य प्रतिमा स्थापित है। नंदी की ये प्रतिमा ज्ञान व्यापी मस्जिद से तकरीबन 25 से 30 मीटर दूर है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात 25 मीटर का फासला नहीं बल्कि नंदी का मुख है। आप जब भी भगवान शिव के किसी शिवलिंग को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, यानी शिवलिंग के ठीक सामने नंदी स्थापित रहते हैं। मंदिर निर्माण और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा के बीच 11.25 फीट की दूरी होनी चाहिए। अब इसी हिसाब से अगर आप ज्ञान व्यापी मस्जिद की तरफ मुख करे नंदी पर गौर करेंगे तो सामने आएगा ज्ञान व्यापी मस्जिद और नंदी प्रतिमा के बीच 25 फीट की दूरी है और मान्यताओं के मुताबिक 11.25 फीट की दूरी पर शिवलिंग और नंदी के बीच की दूरी होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं, क्या नंदी का मुख जिस दिशा में है उसी दिशा में वो मंदिर था जिसे तोड़कर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई गई? नंदी और मस्जिद की दूरी और धार्मिक मान्यता के मुताबिक नंदी प्रतिमा की दूरी में भी बहुत फर्क नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा सही है? और क्या ASI की साइंटिफिक सर्वे से ये दावा सच भी पाया जाएगा? इस दावे का समर्थन करने वाले नंदी के साथ ही साथ कुछ और तर्क भी सामने रखते हैं और बार बार यही कहते हैं कि ज्ञान व्यापी की जमीन ही नहीं बल्कि उसके ढांचे में भी मंदिर के चिन्ह मौजूद हैं। लगभग 1828 के समय 1828 के समय बनारस के घाटों का और बनारस के मंदिरों का सबका हाथ से चित्र बनाया गया है, ड्राइंग बनाई गई है। जेम्स प्रिंसेप जो यहाँ पर एक टकसाल का मालिक था, बहुत बड़ा जानकार, कई फील्ड का जानकार था, जिसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, जिससे अशोक के बारे में पता चला, उसने ही इस तरह ये पुस्तक लिखी है। और उसमें उसने ज्ञानवापी के बारे में भी लिखा है। ज्ञानवापी की मस्जिद जो है वह किस तरह से एक हिंदू मंदिर था, शिव मंदिर था, जिसको औरंगज़ेब ने जो है तोड़ दिया था। मंदिर का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो जस का तस मंदिर जैसा आर्किटेक्चर बना हुआ है। फिर उसमें एक जैसे कोई ज़बरदस्ती ऊपर से मस्जिद का रूप देते हुए कुछ मीनार बना दिया है और कुछ डोम बना दिया है, कुछ गुंबदनुमा बनाया है। अब इस विवाद को सुलझाने की कुंजी ASI के सर्वे में छिपी है। ASI ही वो सबूत निकाल कर लाएगी जो बताएंगे क्या वाकई ज्ञान व्यापी मस्जिद ही है या फिर एक हिंदू मंदिर जिसे तोड़कर मस्जिद की शक्ल दे दी गई। टीम न्यूज़ नेशन।
काशी में 100 फीट के शिवलिंग के सच को इतिहास और आज के तथ्यों के आधार पर अब तक हम तर्क के तराजू पर तौल चुके हैं। जैसे जैसे 100 फीट के शिवलिंग और ज्ञानवापी मस्जिद की हकीकत को समझने की कोशिश सामने आ रही थी, उसके साथ ही साथ नए दावे, नई बातें भी सामने आ रही थी। काशी में 100 फीट के शिवलिंग और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर धर्मगुरु और इतिहासकारों ने भी कई ऐसी बातें कही जो मंदिर के दावे का समर्थन करती हैं। क्या हैं ये नए दावे और कितना है इन दावों में दम, ये भी आपको दिखाते हैं। 100 फीट के शिवलिंग का सच क्या? औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़ा। मस्जिद में अब भी मौजूद है मंदिर के निशान। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और एक पुराने मंदिर को लेकर बहस में लगातार सवालों की एंट्री हो रही है। अदालत से एएसआई के सर्वे की इजाजत मिलने के बाद मंदिर का दावा करने वाले लोग एक एक कर सामने आ रहे हैं और इन्हीं जुबानों से मिल रही है 100 फीट के शिवलिंग को लेकर नई जानकारियां। हिंदू धर्मगुरु आचार्य चक्रपाणी तो पुराणों से इस दावे का समर्थन करने वाले तथ्य सामने लाते हैं। भगवान शिव जो समन्वय के प्रतीक है, भगवान शिव जो आदि काल से जो जिसकी पूजा होती आ रही है, जो अनंत है, भगवान शिव के जब वो करने के लिए जब शिवलिंग की नापने की हुई तो नीचे और ऊपर जब पाताल लोक में जब ब्रह्मा और विष्णु ने पता किया, देखा अनंत है, तो उनका कोई छोर नहीं है भगवान शिव का। तो शिव की पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है और प्राचीन काल से शिव ही इस सृष्टि के संहार करता है और सृष्टि को चलाने वाले हैं। तो भगवान शिव जो त्रिनेत्र धारण किए हुए हैं, तो ऐसे भगवान शिव का और जो काशी जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें भगवान काशी विश्वनाथ जी का विशेष महत्ता है। काशी में महादेव के मंदिर सिर्फ मान्यता ही नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों का भी हिस्सा है। कई यात्रियों, कई इतिहासकारों ने काशी और महादेव की आस्था के महत्व को अपनी किताबों में लिखा है। इतिहासकार गीता भट्ट भी कहती हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की एक दीवार पर गौरी शंकर की प्रतिमा थी, जहां स्थानीय महिलाएं लंबे वक्त तक तिलक करती थी। ज्ञानव्यापी मस्जिद में तो प्रत्यक्ष रूप से अगर आप वहां जाएंगे तो आपको दिखाई देगी, जो मस्जिद की जो दीवार है उस पर जो है गौरी शंकर की एक प्रतिमा थी, जिस पे पहले लोग वहाँ भी महिलाएं टीका करने जाया करती थी। तो और इतने प्रमाण हैं इस बात के कि उसे तोड़ के वहाँ बनाया गया है, बिल्कुल सटी हुई वो है। और जहाँ दिखते हैं वहाँ से कि जो वहाँ के लिए हुए चित्र हैं, जिनमें साफ दिखाई दे रही है विभिन्न भाव भंगिमाओं में जो है भारतीय संस्कृति की एक प्रतिबिंब वहाँ दिखाई दे रहा है। साल 1669 में ज्ञानव्यापी मस्जिद को खड़ा किया गया था। तब से लेकर आज तक 350 साल का वक्त बीत चुका है। साल 1991 से अदालत तक मामला पहुंचाने के सिलसिले में 2019 में जाकर एएसआई के सर्वे की मांग की एंट्री हुई और अब एएसआई के सर्वे के नतीजे पर सबकी नजरें टिकी हैं। 2019 से लगातार हिंदू पक्ष ये मांग करता रहा है कि आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया से इस पूरे परिसर की जांच कराई जाए, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है उसका मानना है कि यहाँ पर मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया। और इस दलील को मानते हुए बहस पूरी हुई 2 अप्रैल को और 8 अप्रैल 2021 ये ऐसी तारीख है जहाँ पर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भारतीय पुरातत्व विभाग और उत्तर प्रदेश का पुरातत्व विभाग ये सर्वे करें यहाँ पर कि आखिर यहाँ पर जो हिंदू पक्ष के दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। एएसआई को दिए गए आदेश के मुताबिक 5 लोगों की एक्सपर्ट टीम बनाई जाएगी जो ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के चप्पे चप्पे का निरीक्षण करेगी। जरूरत पड़ी तो कथित चिन्हों और प्रतीकों की शायद कार्बन डेटिंग भी की जाए। जब तक एएसआई की पहली रिपोर्ट नहीं आती तब तक मंदिर और मस्जिद की इस बहस में सुलगते बयानों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा करने वाले पक्ष के अपने दावे हैं तो ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती देने का भी दम भरा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे किरदार भी इस बहस में कूद पड़े हैं। मस्जिद के पक्ष को एएसआई की निष्पक्ष जांच का भरोसा नहीं तो कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि इस किस्म की कोशिशें सौहार्द बिगाड़ सकती है। जवाब में मंदिर का पक्ष है जो बार बार कह रहा है अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई तो फिर एएसआई के सर्वे पर ऐतराज क्यों है। मंदिर मस्जिद पर वार पलटवार। अदालत का फैसला, चैलेंज का ऐलान। ज्ञानवापी मस्जिद पर बहस अब हाई वोल्टेज हो चली है।
सबके अपने अपने मत है। किसी को फैसले की खुशी है तो कोई फैसले के पीछे एविडेंस को नकार रहा है। मस्जिद पक्ष के साथ ही AIMIM जैसे सियासी धड़े और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी इस सरगर्मी का हिस्सा बन गई है। बाहर वार पलटवार है तो अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वकीलों की भी जुबानी बयान की तलवारें अब निकल चुकी हैं। लोकल मुसलमानों के द्वारा यह उसके एक अंश पर यह विवादित ढांचा तैयार कर दिया गया था, जिस पर जबरदस्ती मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। ये अनुमति पुरातत्व विभाग को जो दे दी गई है अभी इस स्टेज पर नहीं दी जानी चाहिए थी। ये एविडेंस से केस को प्रूव नहीं किया जा सकता, तब ये कोर्ट उस स्टेज पर पुरातत्व विभाग को सर्वेक्षण के लिए रिट जारी करती तो उचित होता। मस्जिद पक्ष फैसले को चैलेंज करने का मन बना चुका है। कब और कैसे ये भी जल्द सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ ओवैसी हैं जो ASI की जांच को शक की निगाह से देख रहे हैं। अदालत के फैसले के ठीक बाद आया ओवैसी का ट्वीट उनके शक की तस्दीक करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को मामले में तुरंत अपील करके सुधार करवाना चाहिए। ASI से इसमें धोखाधड़ी की संभावना है और इतिहास दोहराया जाएगा, जैसे बाबरी मामले में किया गया था। किसी भी व्यक्ति को मस्जिद के मौजूदा हाल को बदलने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, मुस्लिम तबके के नुमाइंदे इसे अयोध्या के फैसले से भी जोड़कर देख रहे हैं। बार बार 1991 के रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। ये हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की बहुत बड़ी अलामत है। अयोध्या के केस के जजमेंट के बाद अब इस किस्म की कंट्रोवर्सी की कोई भी जगह नहीं है। देश में जो भी इबादतगाह 15 अगस्त सन 47 को जिस मजहब के द्वारा वहाँ पूजा हो रही थी, उसी की पूजा जारी रहेगी। किसी न्यायालय को ये अख्तियार नहीं है कि वो उस 15 अगस्त 47 की स्टेटस को चेंज करने के कोई दावा कबूल करे। बयानों की इस बरसात के बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। खबर ये कि मंदिर पक्ष के एक वादी को जान से मारने की धमकियां दी गई। मंदिर पक्ष के नुमाइंदे हरिहर पांडे को जान से मारने की धमकी मिली। शिकायत के मुताबिक यासीन नाम के किसी शख्स ने फोन पर पांडे को धमकी दी है। ये है मंदिर मस्जिद विवाद का लेटेस्ट अपडेट, जहां अदालती फैसले को चुनौती, सांप्रदायिक सौहार्द और जान से मारने की धमकी सब शामिल है। जैसे जैसे सर्वे की कार्रवाई या फिर अदालती लड़ाई आगे बढ़ेगी तो इस बहस का सुलगना तय है। टीम न्यूज़ नेशन। अभी रुक रहे हैं कुछ पल के लिए, फौरन वापस लौटेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ।